हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकंड लेसन भारत इज माई होम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया जा चुका है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप उस सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि आपको सेकंड पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आ सके। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहाँ से आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स और पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट को। पैराग्राफ 4 तक पढ़ाया जा चुका है, 5 से हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पैराग्राफ 5 कह रहा है, आई therefore place myself to the loyalty of our past culture from wherever it may have come and by whomever it may have been contributed। मैं इसीलिए शपथ लेता हूं कि मैं अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा, चाहे यह जहां से भी आया हो और जिस किसने भी इसमें योगदान दिया हो। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं से भी, और हुम एवर का मतलब होता है जिस किसी ने भी, और लॉयल्टी का मतलब होता है वफादार। तो ये इसका मीनिंग है। मीनिंग भी आप साथ में आप देखते रहेंगे। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी टू माई कंट्रीज कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की संस्कृति को पूरी तरह से सेवा करता रहूंगा। आगे वो कहते हैं, आई प्लेस माई सेल्फ लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव और रिलीजन और लैंग्वेज। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। आगे कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश के प्रति वफादार रहूंगा और बिना धर्म एवं भाषा के भेदभाव किए बिना मैं इसके तरक्की के लिए काम करता रहूंगा। बिना लोगों को जात पात के भेदभाव किए बिना मैं लोगों का कल्याण करूंगा। इसमें वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव करना, और विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बिना भेदभाव किए हुए। आगे देखते हैं, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया एक निश्चित समय के लिए चुना हुआ है। Certain time का मतलब होता है निश्चित समय। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building of a just एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। इस घर को सुंदर और मजबूत बनाने का ये मेरा दृढ़ कोशिश रहेगा। मतलब कह रहे हैं कि इस घर को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। महान लोगों का यह बहुमूल्य घर जहां वे न्यायुक्त, समृद्ध एवं शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। आपको पता होगा कि जो भारत में जिस देश में हम लोग रहते हैं, ये महान लोगों का ये घर है। यहाँ पे बहुत से महान लोग यहाँ पर अभी जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी यहाँ से गुजार करके चले गए हैं। तो वी आर सो लकी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग भारत में हैं और इतना सुंदर हम लोगों का घर है। आगे वो कहते हैं, द फैमिली इज बिग एंड कंस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। हमारा परिवार बड़ा है और असहज ढंग से तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि भारत को अपना घर बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत हमारा घर है, यानी कि यह घर जो है बहुत बड़ा है। और ये, हालांकि इस घर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन हिज ओन वे। तो इसमें कह रहा है कि हमें से प्रत्येक को अपने नए जीवन के निर्माण में हर एक को अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। जिसको जो कुछ भी आता हो, जो मतलब अगर जिसको जो क्वालिटी है उस हिसाब से उसको इस देश के इस नए नवजीवन निर्माण में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर सिंस आई द टास्क ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demand of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and culture of our people। तो आगे ये क्या करें? आगे ये करें कि आगे करेंगे क्योंकि हमारे आगे इन कार्यों का आकार इतना बड़ा है, यानी कि कार्य इतना ज्यादा करना है कि हमें चुपचाप बैठने और बिना जोखिम लिए हुए नहीं हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति ये देख करके हताश हो जाए कि अरे ये तो इतना ज्यादा काम है,
ये हो नहीं सकता है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि स्थिति जो करंट का जो डिमांड है वो काम का डिमांड करती है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग काम करेंगे तो बेहतर होगा, ये देश का तरक्की होगा। और वो भी काम कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, और बिल्कुल शांति और ईमानदारी से काम करना है, तभी जाकर के इस देश का तरक्की हो सकता है। और हमारे लोगों को पूरी सामग्री और सांस्कृतिक जीवन का ठोस और स्थित पुनर्निर्माण है। यानी कि जब हम काम करेंगे तभी हमारे देश का एक निर्माण संभव है, एक अच्छा देश तभी बन सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज संभव नहीं है, क्योंकि ये फैमिली, ये परिवार काफी तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ने के साथ साथ ये काम का डिमांड है। तो जब फैमिली बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति काम करे बाकी 10 लोग बैठ करके देखे, तो नहीं हो सकता है। इसमें सबको अपने तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने अपने तरीके से इसमें भाग लेना पड़ेगा। आगे कहते हैं, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट, वर्क वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दे आर मैन्युअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। यह कार्य जैसा कि मैं देखता हूं, इसे दो पहलू है, एक स्वयं के लिए काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। वे काम पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू है। तो कहने का मतलब है कि हम दो तरीके से काम करते हैं, अभी भी हम हैं दो तरीके से। बहुत लोग जो है इंडिविजुअल काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन इस समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। तो दोनों ही पहलू उपयोगी है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल काम करेंगे तभी भी विकास होगा, और समाज के लिए आप करेंगे तभी भी विकास होगा। आगे कहते हैं कि द वर्क वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच एलोन कैन रेदर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। स्वयं के लिए काम करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है, और स्वयं के अनुशासन के तहत जो अकेले इस विकास को प्रस्तुत कर सकता है। इट एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल पर्सनालिटी। इसका अंतिम उत्पाद तथा परिमाण एक स्वतंत्र बंधन नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट और पेरिल। हम केवल अपने जोखिम पर अंतिम उत्पाद की अपेक्षा कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग आउट द अप्रोक्सीमेशन of the society to which it is privileged to serve to better, a juster and a more graceful way of life। यह अंतिम उत्पाद बिना प्रयत्न किए तथा बिना प्रयास किए ऊपर नहीं उठ सकता है और नहीं संभल सकता है। यानी जो भी काम हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक बार कर दिया तो वो हो जाएगा, और बैठ करके अगर हम सोचते रहेंगे तो हो जाएगा। इसमें प्रयास करना पड़ेगा, तभी संभव है, तभी इसका तरक्की आगे बढ़ सकता है, ऊपर उठ सकता है। एक न्यायपूर्ण और जीवन के अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का यह विशेष अधिकार है। हम लोगों को जो लाइफ मिला हुआ है, अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे तभी जो है तरक्की हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। आगे कहते हैं कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए करस्पॉन्डिंग advance of the collective social existence. Let us resolve to get wholeheartedly engaged in those two aspects of individual and the social। सामूहिक सामाजिक अस्तित्व की संगत अग्रिम के बिना व्यक्ति पूर्णता नहीं बढ़ सकता है। आइए हम व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य के इन दोनों पहलुओं में पूरे मनोयोग से लगे रहने का संकल्प ले। आगे वो कहते हैं पैराग्राफ 8 में, दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट इन ए स्पेशल फ्लेवर। यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वास्थ्य देगा। यहां पर स्टेट राष्ट्र कर सकते, यहां पर राष्ट्र हो जाएगा। ओके, फॉर द स्टेट ऑफ विल नॉट बी जस्ट एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi। The power should be used only moral purpose। यहाँ पर आप द कर देंगे, the moral purpose। यह हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का यह हिस्सा है। इस शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। The peace of
द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। मजबूत राष्ट्र का अर्थ है कि हमें राष्ट्र के कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। पैराग्राफ 9 है, I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा को सामने लाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे इंडिविजुअल काम हो चाहे सोशल वर्क हो, ये कोई भी काम हो, इसमें आदमी को, कोई भी व्यक्ति है, उसको पूरी एनर्जी के साथ काम को करना चाहिए। जब तक वो पूरा एनर्जी लगाएगा नहीं तब तक देश का विकास नहीं होगा। आगे कहते हैं, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंटेंटिंग इंटरप्राइजेस। यह मेरे लिए शुभ अवसर होगा कि मैं अपने हिस्से का अंशदान इस सम्मोहित करने वाली संस्था को दूं। आगे वो लास्ट में कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मेरा जो भी हिस्सा बचा हुआ है जीवन का, और मैं उसको कंट्रीब्यूट करूं, मैं उसमें अपना योगदान दूं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सके। और आगे भी मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।